नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। पूरा मुल्क, पूरा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा है। नोटबंदी से तकलीफें झेलने के बावजूद लोग इसका साथ दे रहे हैं, लेकिन आज आर पार में बात नोटबंदी की नहीं होगी। कांग्रेस और बीजेपी की सियासत पर बहस भी नहीं होगी, क्योंकि भारतीय ओलंपिक संघ ने बेहद शर्मनाक हरकत कर दी है। देश भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ इन्हें किस बात का सम्मान और इनाम दे रहा है? कॉमनवेल्थ घोटाले के पोस्टर बॉय सुरेश कलमाड़ी और आय से 5 गुना ज्यादा संपत्ति बनाने वाले अभय चौटाला को लाइफ टाइम ताउम्र प्रेसिडेंट चुन लिया गया। वहां बीजेपी, कांग्रेस से जुड़े तमाम नेता मौजूद थे, लेकिन किसी का भी जमीर नहीं जागा। लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी का जमीर तक नहीं जागा। लेकिन न्यूज 18 इंडिया के सवाल उठाने के बाद कलमाड़ी और चौटाला दोनों भाग खड़े हुए हैं। दोनों ने प्रेसिडेंट बनने से मना कर दिया है, लेकिन सवाल ओलंपिक संघ की नैतिकता पर है। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। जनता तो भ्रष्टाचार से लड़े, लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ भ्रष्टाचारियों को किस बात का सम्मान दे रहा है? आज आर पार में देश की इस बड़ी आवाज को हम उठाएंगे और आप भी फेसबुक और ट्विटर के जरिए जुड़िए, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम। इससे पहले कि हम इन दोनों नेताओं की करप्शन कुंडली का कच्चा चिट्ठा खोलें, आपको यह बता दें कि कॉमनवेल्थ घोटाले के सबसे बड़े आरोपी सुरेश कलमाड़ी और कमाई से ज्यादा दौलत इकट्ठा करने के आरोपी अभय चौटाला को नए साल का सबसे बड़ा तोहफा मिल चुका है। ये दोनों IOA यानी भारतीय ओलंपिक संघ के आजीवन अध्यक्ष बन चुके हैं। हालांकि विवाद बढ़ा तो सुरेश कलमाड़ी ने IOA में कोई भी पद लेने से इनकार कर दिया। क्या आपको लगता है कि खेल मंत्रालय को हवा नहीं लगी IOA ने जो कर दिया? इसमें खेल मंत्रालय को हवा नहीं लगनी थी और ना हम आशा कर रहे थे कि हमें पहले से पता हो। इसमें मुख्य बात यह है कि IOA हो, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हो या नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन हो, उनको कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से काम करना है। मेरे खिलाफ जो मुकदमा है आज की तारीख में, वो कोई क्रिमिनल केस नहीं है, ये पॉलिटिकल मुकदमे है। और जहां तक स्पोर्ट्स का सवाल है, मेरा जो जीवन रहा है, बहुत लंबे समय तक मैं स्वयं खिलाड़ी रहा। करप्शन के मामले में कलमाड़ी साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं। कॉमनवेल्थ घोटाले का नाम आते ही सुरेश कलमाड़ी खुद ब खुद याद आ जाते हैं। इसी घोटाले के आरोप में वो जेल में 10 महीने भी बिता चुके हैं और फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं। ऐसे में कलमाड़ी और चौटाला को मिले न्यू ईयर गिफ्ट पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। IOA के अंदर एग्जीक्यूटिव बॉडी में भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद थे, उनके सांसद और पूर्व सांसद मौजूद थे, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया। तो भाजपा क्यों विरोध करती रही कॉमनवेल्थ गेम्स के समय में कांग्रेस पार्टी? Only to dislodge you, the cases are filed. And what happens after he is acquitted? He forgoes everything. आज पॉलिटिकल फील्ड में आदमी की लाइफ कितनी होती है? आज आप सरकार आपकी पावर में है, चार्जशीट फाइल करो, केस बनाओ, इसमें आपके अंडर में है और खत्म आपका लाइफ ऑफ करेक्टर। सो आई थिंक दैट वी शुड नॉट बी टची। खेल मंत्री जी की भी जो इच्छा थी उसका भी सम्मान कर दिया और इसमें मैंने पहले बताया था, इसमें कुछ होता नहीं है, ये केवल ऑनर है। इसके लिए मैं कलमाड़ी जी को धन्यवाद देता जाता हूँ और चौटाला जी को सोचना चाहिए। उधर दागियों के चुने जाने के बाद तो IOA के कई पदाधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। लेकिन सवाल यह है कि इन दागियों को इतना बड़ा तोहफा देकर क्या भारतीय ओलंपिक संघ ने बड़ा खिलवाड़ नहीं किया? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। आज देश के लिए वो बहस जो इस देश के लिए जरूरी है, और आज वो विश्लेषण जो इस देश का हर मुल्क, इस मुल्क का वासी सुनना चाहता है, वो सुनाना आपको जरूरी है। भ्रष्टाचारियों को इनाम का विश्लेषण सुनिए। इनाम देने के फैसले में कांग्रेस बीजेपी से जुड़े नेता शामिल। वोटिंग के दौरान 150 लोगों में से किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया।
जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े, लेकिन नेता बांट रहे हैं इनाम। आपने सुना बृजभूषण क्या कह रहे थे कि एक ऑनर है। किस बात का ऑनर सुरेश कलमाड़ी को? भ्रष्टाचार करने का ऑनर? किस बात का ऑनर अभय चौटाला को? आय से अधिक संपत्ति रखने का ऑनर? ऑनर देना है तो इस मुल्क की जनता को दीजिए जो आप लोगों को सह रही है। क्या भ्रष्टाचार खेल संघों के लिए कोई मुद्दा नहीं है? आज आर पार में निर्णायक और बड़ी बहस देखिए। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ रूलिंग पार्टी से सुदेश वर्मा है जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मेरे साथ इस पैनल में चरण सिंह सापरा है जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। मेरे साथ कीर्ति आजाद है जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं, मौजूदा में सांसद हैं लोकसभा के। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर आर के आनंद भी जुड़ेंगे और सुनीता गोत्रा भी है मेरे साथ, पूर्व एथलीट। मैं इन तमाम लोगों का रुख करूंगा, लेकिन कीर्ति आजाद, शुरुआत आपसे। खेलों में भ्रष्टाचार है, इसकी आवाज आप कई बार उठा चुके हैं, बार बार उठा चुके हैं, लेकिन अब तो राजनीति में जो भ्रष्टाचार करते हैं उनको खेल संघ इनाम देते हैं। ये तो नई रवायत शुरू करी है भारतीय ओलंपिक संघ ने। इस पर आपका रिएक्शन क्या है? दैट्स माय टेक। मेरे साथ विजय गोयल भी जुड़ेंगे कुछ देर में जो कि खेल मंत्री है, उनकी भी राय मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन ओवर टू यू कीर्ति आजाद, ये नई रवायत शुरू करी है। अभिषेक, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके चैनल पे एक खुलासा करूं। 36 ओलंपियंस हैं जिनको कि मैंने एकत्रित किया और उनको एकत्रित करके सुप्रीम कोर्ट में हमने रिट पिटीशन डाला है कि जिस प्रकार से लोधा कमेटी रिकमेंडेशंस की जजमेंट आई है और वह बीसीसीआई पर है, वैसे ही उसके छोटे भाई इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के ऊपर भी लगना चाहिए और वही जस्टिस लोधा कमेटी के रिकमेंडेशंस यहां हों। हमने देखा है कि यहां बैठे हुए लोग, इतने सालों से भ्रष्टाचार हो रहा है। यह भी यूनाइटेड अलायंस है, यूनाइटेड इन करप्शन अलायंसेस फॉर पोजीशंस। ये एक दूसरे की पीठ खुजाते रहते हैं। यह अपने आप को कहने के लिए ऑटोनमस बॉडी हैं, लेकिन जितनी मदद इनको सरकार से लेनी होती है लेते हैं। इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता है आपने इस विषय को इतनी जाबाज तरीके से उठाया है और ऐसे ही उठाते रहिएगा। हम सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर जा रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जस्टिस लोधा कमेटी रिकमेंडेशंस जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, वह इनके ऊपर भी लागू होगी। जी, मैं सीधा रुख करता हूं सुदेश वर्मा और चरण सिंह सापरा आपका। पहले चरण सिंह सापरा आपके पास आता हूं, क्या कहना चाहते हैं? कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि करप्शन का अलायंस है आप लोगों के अंदर, चाहे वो कोई भी मामला हो। जब खेलों की बात आती है, ओलंपिक संघ की बात आती है, क्रिकेट एसोसिएशन की बात आती है, तो आप सब लोग एक हो जाते हो। दैट इज योर प्रॉब्लम। चरण सिंह सापरा। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये सही है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की मोरालिटी, नैतिकता के ऊपर आज एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आ चुका है कि क्यों उन्होंने इन दोनों को लाइफ प्रेसिडेंट बनाने का निर्णय लिया और 150 में से किसी ने विरोध भी नहीं किया है। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इसकी पूरी तहकीकात करनी चाहिए, एक डिटेल इसकी रिपोर्ट बननी चाहिए कि क्या कारण थे, क्यों इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इनको बनाना चाहती थी। क्योंकि पहले इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को, आईओए को बेदखल इसीलिए किया था कि चौटाला साहब वहां पर अध्यक्ष थे, उनके ऊपर चार्जेस थे, इसलिए उनको बेदखल किया गया था। फिर उसके बाद में जब तक चौटाला जी को हटाया नहीं तब तक उनकी वापसी नहीं हुई आईओए की। तो जब इतना बड़ा हादसा पहले ही हुआ है, एक इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने निर्णय लिया है, उसके बाद फिर इस तरह का निर्णय ले रहे, अरे जनाब, इसको आप ओलंपिक तक सीमित मत करिए। ये तो क्रिकेट में भी है, ये तो फुटबॉल में भी है, ये तो टेनिस में भी है, ये तो हर जगह है। आप इसको ओलंपिक तक सीमित मत रखिए। यही मैं कह रहा हूं कि 150 लोगों में आपके लोग भी मुख्य दर्शक बन के बैठे रहे और सालों से बैठे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, आपके लोग भी मुख्य दर्शक बन के बैठे रहे हैं। उसमें आप लोगों से तो चाहते हैं आप लोग कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आम जनता लड़ाई करे, लेकिन नेता लड़ाई नहीं लड़ेंगे। नेताओं को भ्रष्टाचार करने का इनाम मिलेगा, सुरेश कलमाड़ी को भी मिलेगा, उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक होंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ऐसा एक बिल सरकार ने लाना चाहिए कि जिसमें कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव स्पोर्ट्स बॉडी में कोई भी पद हासिल न कर सके। मैं तो इसका समर्थन करता हूं। अजय माकन बिल लाए थे, अभी तक पेंडिंग है, अभी तक वो बिल 2011 का वो बिल पेंडिंग है। अजय माकन ऐसा बिल लाए थे, 2012 में वो बिल आया था, वो आज तक पेंडिंग है। लाए थे आपने, मंत्री हटा दिया था उनको। लाए थे, वही मैं कह रहा हूं।
क्योंकि शायद वही मैं पवार कह आपके रहा हूं अलायंस में थे, कि उसको- क्योंकि राजीव शुक्ला थे। वो ईमानदारी से बिल लाए थे, वो बिल पे इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, यही मैं कह रहा हूं। क्यों नहीं करा आपने? नहीं, अगर उस 2012 समय नहीं में हुआ आया था, है तो क्या कभी भी नहीं 2014 में होगा? आपकी सरकार गई। अगर उस समय नहीं हुआ तो क्या कभी भी नहीं होगा? अभी वाह, होना चाहिए। वाह, इसमें क्या गलत उस समय है? नहीं हुआ तो कभी भी नहीं होगा। हम पे इल्जाम मत लगाइए, इल्जाम लगाइए बाकियों के नहीं, ऊपर। नहीं, मैंने अभी कहा बीजेपी कि जाएगी, उस समय- अभी उस बीजेपी समय बोलेगी नहीं होगा तो कांग्रेस क्या ने कभी नहीं भी करा नहीं तो हम होगा? कैसे करें? आप सब एक दूसरे पे इल्जाम डालिए और भ्रष्टाचारियों को इनाम देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, भाई हम मैं तो आपको आज बता कह दूं, रहे हैं कि ये बिल आपका इंप्लीमेंट होना चाहिए। नेक्सस, आप लोगों का नेक्सस मैं एक्सपोज करके रख दूंगा। आई विल एक्सपोज योर नेक्सस। सुदेश वर्मा, नाउ ओवर टू यू। वेरी गुड अभिषेक, फैंटास्टिक। अमिश जी, Oh, आपका सुदेश जी, hear me out, sir. Hear me out, sir. Tonight, sir, it is a question of people of India. ये इस देश की आम जनता का सवाल है। आप चाहते हैं इस देश की आम जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने मुंह पर उंगली लड़के रखकर लड़ती रहे। आप ये चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपका सर सवाल सुनिए सर। सुदेश जी, hear me out, sir. Hear me out, sir. Give me 30 seconds. Give me 30 seconds. आप चाहते हैं कि इस देश की जनता अपने मुंह पर उंगली रखकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ती रहे और हमारे मन में जो आएगा वो हम करेंगे। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, ब्रिज भूषण आपकी पार्टी के सांसद हैं, बिल्कुल है। उनकी बाइट सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आई एम थैंकफुल टू सुरेश कलमाड़ी, हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं सर कि ये तो एक ऑनर है, इसका कोई मतलब नहीं होता। किस बात का ऑनर दिया आप लोगों ने सुरेश कलमाड़ी को? आपकी सरकार लाने का ऑनर? क्योंकि सीडब्ल्यूजी हुआ, आपने कांग्रेस पर प्रहार किया, कांग्रेस की मिट्टी पलीत हुई और आप सत्ता में आए। सुरेश कलमाड़ी को अपनी सरकार लाने का आप ऑनर दे रहे हैं क्या? अमिश जी, आपका गुस्सा वाजिब है क्योंकि आप आम आदमी के गुस्से को प्रकट कर रहे हैं। और देखिए, करप्शन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर कोई एमपी बोले हैं, हमारे पार्टी के हैं, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में बोले हैं। हमारे मंत्री जी ने क्या बोला आपने देखा, पार्टी ने अधिकृत तौर से बोला है कि नहीं ये गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए और सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है, आपको पता है। तो हमें आप कटघरे में खड़ा कर सकते हैं कि हमने, ठीक है कांग्रेस ने बहुत कुछ गलती किया है, हम सुधारने की कोशिश करेंगे इनके बहुत से चीज़ों को। अभी करप्शन के खिलाफ एक लड़ाई जंग छिड़ी है, हम चाहेंगे इसको भी शामिल किया जाए उस जंग में, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी क्लीन अप होना चाहिए। जो बहुत से इश्यूज़ हैं जो आए हैं, जो जजमेंट भी आए हैं कोर्ट के, उन सबको देखते हुए एक स्टेप लेना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने जो किया उसमें सरकार का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता था, क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी है। जैसे इंटरफेरेंस की आपने, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अपना निर्णय स्वयं लेती है, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन एक तो सवाल का जवाब दे दीजिए। वहां पर विजय कुमार मल्होत्रा थे, वहां अनुराग ठाकुर साहब थे, वहां सुखदेव सिंह ढींढसा थे, क्यों नहीं बोले ये लोग? इनका जमीर नहीं जागा अंदर से कि व्हाट इज हैपनिंग? सुरेश कलमाड़ी को लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, जो पोस्टर बॉय थे कॉमनवेल्थ घोटाले के आरोपी हैं, और अभय चौटाला आय से अधिक संपत्ति के आरोपी, उनको लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है। क्यों नहीं बोले? वो ऑनर किस बात का था, मैं तो ये पूछना चाहता हूं। हम लोगों ने दबाव डाला, इस्तीफा दिया उन्होंने, हम लोगों ने दबाव डाला, इस्तीफा दिया। जब खेल मंत्री रिएक्ट करे उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा नहीं दिया, मतलब उन्होंने स्वीकार ही नहीं करा। देखिए, बहुत दुख की बात है कि ऐसा हुआ। और मैं आपको बता रहा हूं कि मंत्रालय ने मांगा है एक रिपोर्ट कि क्या हुआ एक्चुअली में, उसके बाद शायद हम लोग कोई एक डिसीजन ले पाएंगे। इंडिविजुअल उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक लाइफ में वो भी हैं, उन्हें भी इंडिविजुअली जवाब देना होगा। कीर्ति आजाद वांट्स टू रिएक्ट। ओके, कीर्ति आजाद। देखिए, इन्होंने कहा कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अपनी मर्जी से चलती है, ऑटोनोमस है। मैं बिल्कुल बात मान गया। ये लोग वहां भी चले गए और वहां जाकर के इन्होंने यह भी कह दिया कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को हमने हटा दिया क्योंकि सरकार इसमें दखल देना चाहती है। इनको मालूम होना चाहिए 34 देश हैं पूरे विश्व भर में, इसमें अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इन लोगों ने अपनी ओलंपिक एसोसिएशंस को कहा कि तुम अपने चाल ठीक कर लो, ये चीजें हैं, ये बदलाव इसके अंदर तुम लेकर के आओ, इनकॉर्पोरेट करो और उसके बाद तुम ये चलाओ। वहां की जितनी भी ओलंपिक एसोसिएशंस थी, इंटरनेशनल, ये जो अलग अलग देश हैं, इन्होंने उन सबों को इनकॉर्पोरेट किया। और उसके बाद आप देखिए इंग्लैंड किस तरीके से आगे पहुंची, चाइना देखिए किस तरीके से आगे पहुंची, और आज यह लोग जाकर अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं।
सिर्फ प्रश्न ये है कि नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बिल पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रवक्ता बैठे हैं। कांग्रेस के समय में 2 साल, बीजेपी के 2 साल हो गए, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम गांव-गांव से जाकर टैलेंट को निकालेंगे। टैलेंट अगर निकालना है तो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बिल आपको लेके आना है, आपको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में बदलाव करने होंगे, नहीं तो अभिषेक आप जोरदार ऐसे डिबेट्स करते रहेंगे, इनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। जैसे ग्लास को उल्टा कर दो, पानी डालो, कुछ नहीं होता, वही इनके साथ होगा। ओके, मैं चाहता हूं जी सुदेश शर्मा जवाब दिया आप इस बात। खेल मंत्री ने आपको पता है कि बहुत स्ट्रांग एक्शन लिया है, एक्सप्लेनेशन मांगा है, और सिर्फ यहां तक नहीं रुकेगा, आप ये मान के चलिए। उस एक्शन से मतलब नहीं है, बहुत एफिशिएंट है, और जिस बिल की बात बात कर रहे हैं, हमें बिल को भी करने की आवश्यकता है तो ली जाएगी। एक्शन लेने से क्या होता है? अब तो माहौल बन गया है करप्शन के खिलाफ, तो सारा चीज होना ही है, मान के चलिए। नए भारत का सृजन होना है तो इन सब मुद्दों को टैकल करना ही पड़ेगा। हमारी सरकार करेगी, तो हम तो सुप्रीम कोर्ट से करवाएंगे, चिंता मत करिए सापरा जी। सुप्रीम कोर्ट में रेट पिटीशन किया है, 36 ओलंपियंस ने किया है। ओके, मेरे साथ एक एथलीट है, वो रिएक्ट करना चाहती है। सुनीता गोधरा, व्हाट इज योर टेक? Tonight you are angry? Tonight you see this for 35 years, and Kalmadi backing out, it's not something like wonder, you know. He backed out because media took up the issue, and minister said that I will take action. But what action? Directly he can't harm them because they say हम तो स्वायत्त हैं। तो उनको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो उनकी फंडिंग बंद करो, जिसके ऊपर वो ऐश करते हैं। दूसरी बात, ये जो किया है आईओए ने, ये बिल्कुल ऐसे किया है जैसे कोई फुटपाथ पे रिच पावरफुल पर्सन 4-5 आदमियों को मारता हुआ चला जाए और उसके बाद आप उसको रोड सेफ्टी का एम्बेसडर बना दो। जब मालूम था कि ये दोनों टेंटेड हैं, आईओसी का रूल है, आपका अपना भी रूल है, एक रेजोल्यूशन पास करके आप जो मर्जी वो करेंगे। आप मिनिस्ट्री ने जो भी कुछ कहा है, अपने विजय गोयल जी बहुत अच्छे से अपोज कर रहे हैं, लेकिन साथ में एक्शन सबसे पहले मिनिस्ट्री क्या कर सकती है? अब उनकी फंडिंग बंद कर दे, उनको डी रिकॉग्नाइज कर दे, उनको प्रोविजनल सस्पेंड कर दे, कुछ तो करे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो ये ढर्रा चलता रहेगा। और हमारे पास ये 10 साल से, बल्कि 14 साल से ये केस पड़ा हुआ है, पीआईएल है। जैसे कीर्ति जी कह रहे थे कि 36 ओलंपियंस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, तो उनमें से इनको कोई नजर नहीं आया जिसको लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बना दें। इनको कलमाड़ी और चौटाला ही नजर आए। किसी पूरे देश के अंदर सुनीता गोधरा की कमी नहीं है। इस पीआईएल में इन 14 फेडरेशन का खाका है जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है। ये नाडा के पास पड़ी है ठंडे बस्ते में। 3 साल से हम वेट कर रहे हैं कि इस पे कुछ सुनवाई हो। अरे पूरे मुल्क के अंदर आपको एक कलमाड़ी और दूसरा चौटाला मिला? मेरा सवाल वही है, मेरी पीड़ा वही है। पूरे मुल्क के अंदर एक सुरेश कलमाड़ी, कॉमनवेल्थ गेम के भ्रष्टाचार का पोस्टर बॉय, वो मिला, और दूसरा आय से अधिक संपत्ति वाला चौटाला मिला आपको। पूरे मुल्क के अंदर आपको कोई और नहीं मिला लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बनाने के लिए। या तो ये पूरे आईओए के जो 150 थे वो इन दोनों से डरते हैं, या इनके हाथों की पपेट हैं, या फिर ये खुद भी वही करना चाहते हैं जो इन्होंने किया। ओके, चरण सिंह सापरा, आप तो ऐसे कह रहे हैं अब कभी आप आज तक सरकार में ही नहीं आए। पिछले 70 सालों में से लगभग 55-58 साल आपकी सरकार रही है। आप लोगों ने तो ये सब कुछ होने दिया है, तभी ये यहां तक पहुंचा है। कितनी जिम्मेदारी अपनी मानते हैं आप? आप कह रहे थे 2012 में हम बिल लाए थे, लेकिन बिल को पास नहीं होने दिया, आपने तो मंत्री हटा दिया जनाब, दबाव के अंदर। सच्चाई तो ये है। देखिए, समय राजनीतिज्ञों ने पास नहीं होने दिया। हर बिल के अंदर, मैं कीर्ति आजाद आपके पास आता हूं। समय के अनुसार हर बिल में संशोधन होता है, हर नियमों में संशोधन होता है। तो जब जिस चीज का अब इस बिल का समय आया है, मैं कहता हूं ये 2012 में आया था, इसको कोई शक्तियों ने नहीं आने दिया, नहीं पास होने दिया, इसको फिर लाना पड़ेगा। खुलासा करिए ना, वो कौन सी शक्तियां थी? आया है। और अरे जनाब, आप तो वो बात को 2.5 साल हो गए, आपकी सरकार भी निकल ली। अब आप खुलासा करिए ना, शक्तियां कौन सी थी जिन्होंने ये बिल आने नहीं दिया था? सुरेश कलमाड़ी वो शक्ति थे, पार्लियामेंट में बैठते हैं, ये बता सकते हैं ज्यादा शक्तियां कौन सी हैं? शक्ति कौन सी थी कि भगवान की शक्ति थी? अरे भाई साहब, जिसके आगे आपकी काम बात नहीं चलती। आजाद साहब पार्लियामेंट में बैठते हैं, ये बता सकते हैं कौन सी शक्तियां थी और क्यों नहीं हुआ, और आज भी क्यों नहीं हो रहा है। 2.5 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 2.5 साल में ये बिल ऊपर क्यों नहीं आया? कीर्ति आजाद जी कितनी आवाज लगा रहे हैं, कितना चिल्ला रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन कोई उनकी सुन नहीं रहा है। चलाइए। चरण सिंह साहब, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं,
आप कीर्ति आजाद के कंधे से अपनी बंदूक मत चलाइए। कीर्ति आजाद आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ उनके पास खुलासा है जो आपको बताएंगे। होल्ड करिए सर, बताइए। कीर्ति आजाद। इसमें मोस्टली पॉलिटिशियंस हैं और वो सब पार्टियों में है। एक पार्टी में हो तो समझ में आता है, यहाँ ऑपोजिशन में भी है, यहाँ रूलिंग में भी है, और ये थर्ड फ्रंट बना हुआ है उसके अंदर भी बैठे हुए हैं। ये लोग मिलते हैं। जिस प्रकार से बीसीसीआई की कहानी है ना, वैसे ही ये कहानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की है। बीसीसीआई की कहानी सामने आती है, दुर्भाग्यवश इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इन लोगों ने अपने खेलों को उतना लोकप्रिय नहीं कर सके जो क्रिकेट हो गया। क्रिकेट की कहानियां रोज चलती हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की छुपी रहती हैं, इसलिए इसके ऊपर कोई कुछ करता नहीं है। इसके अंदर भी राजनीतिक है, यूनाइटेड इन करप्शन अलायंसेस फॉर पोजीशंस, यह एक दूसरे की पीठ करते हैं। अभी अभय सिंह चौटाला को रामचंद्रन जो थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, वो लेके गए। क्यों लेकर के गए? रियो ओलंपिक्स के अंदर अपना गेस्ट बना करके उनको रखा। वहां विजय गोयल जी मंत्री गए थे, इन्होंने क्यों नहीं ऑब्जेक्ट किया कि इस आदमी को किस प्रकार से आपने गेस्ट बनाकर लेकर आए? तो ये सारी चीजें हैं, ये आपस में एक दूसरे से मिले हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी कुछ नहीं कर सकती, बिना दांत का हाथी है, क्योंकि खाने वाला अलग और दिखाने वाला अलग। ये दिखाने वाले दांत हैं हाथी के, खाने वाले नहीं है। इसलिए जब तक स्ट्रांग मेजर्स नहीं लिए जाएंगे तब तक इनके ऊपर कुछ नहीं हो सकता, और ये राजनीतिक लोग सब जगह बैठे हुए एक दूसरे के साथ मलाई चाटते रहेंगे। ओके, चरण सिंह सापरा, जवाब 20 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर सुदेश वर्मा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि बिल्कुल इसके ऊपर निर्णय होना चाहिए। ये जो स्पोर्ट्स का बिल अटका हुआ है, ये पास होना चाहिए। आज इतनी विल पावर सभी में है कि वो करा सकते हैं। कीर्ति आजाद जी जो बोल रहे हैं वो भी सच है बात, कि ये पॉलिटिकल लीडर्स आपस में बाहर जाकर के दोस्त हो जाते हैं, लेकिन समय ऐसा आया है कि आज इस बिल को पास करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी इंस्टीट्यूशंस जो है स्पोर्ट्स की यही नहीं उठ पाएंगी। बीसीसीआई का जो ठीक हुआ है निर्णय, मैं कीर्ति आजाद जी से सहमत हूं। इन्होंने जो 36 ओलंपियंस को पकड़ के किया, मैं भी एक स्पोर्ट्स पर्सन हूं, कॉलेज के लेवल पे खेले हम, लेकिन इन्होंने जो स्टेप लिया है बहुत अच्छा है, उसके ऊपर इनको आगे चलना चाहिए। हम सब सपोर्ट करेंगे। पूरी कहानी आप पर डाल रही है कांग्रेस की, आप नहीं करना चाहते, बीजेपी की सरकार नहीं करना चाहती, आपकी मंशा नहीं है। 30 सेकंड में जवाब दीजिए। विजय गोयल मेरे साथ जुड़ रहे हैं ब्रेक के बाद। इसको भी अब प्रायोरिटी में लिया जाएगा जब केस इमर्ज होकर आया है कि कौन लोग हैं जिन्होंने इतना हिम्मत किया जिससे देश बदनाम होगा, जबकि पहले भी इंस्टेंसेस आ गए थे कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मना कर दिया था आईओए को, क्योंकि करप्टेड लोग थे। उसके बाद भी अगर इन्होंने डेयर किया है तो ये एक साजिश है, भारत को बदनाम करने की साजिश है, और जो भी इसमें इन्वॉल्व है मंत्रालय ने मांगा है और निश्चित ही इसके खिलाफ एक्शन होगा। आपको पता होना चाहिए स्पोर्ट्स बॉडी में हमारा इंटरफेरेंस जरूर नहीं है, लेकिन सरकार फंड करती है, इसलिए सरकार के पास बहुत से पावर है, जवाबदेही देना होगा। और अब जो चर्निंग और प्रोसेस शुरू हुआ है, ये प्रोसेस चर्निंग का अच्छी जगह ले जाएगा, पक्का है। हम उम्मीद करेंगे जब ये बात आए तो कांग्रेस जो ये बात स्क्रीन पर बोल रही है, हमारे साथ पार्लियामेंट में आकर डिस्कस करके ऐसे बिल को पास भी करे। कोई कांग्रेस को करना होता, अगर ताकत होती, मोरल स्ट्रेंथ होती, तो ये ले चुके होते। समर्थन करेंगे, मैं तो ये हमारा इंतजार थोड़ी ना करते। ये कौन शक्तियां थी जो आपको अपोज किए? आपको बताना चाहिए था। कोई शक्तियां नहीं थी, आपके अंदरूनी शक्तियां थी जिन्होंने आपको अपोज किया था। इस बात को एक्सेप्ट करिए। के नेता भी थे भारतीय जनता पार्टी का, अगर किसी एमपी का कोई इंडिविजुअल है कहीं स्पोर्ट्स बॉडी में है तो बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, वो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में है और वो उसकी जवाबदेही देंगे। बीजेपी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। मुझे बीजेपी कांग्रेस नहीं कराना, आप शक्तियां नहीं बता रहे, वो शक्तियां पूछने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कौन सी शक्ति है जो सुरेश कलमाड़ी को ऊपर ले गई, जो भ्रष्टाचारी सुरेश कलमाड़ी को ऊपर ले गई, जो आय से अधिक संपत्ति वाले चौटाला को ऊपर ले गई। ब्रेक के बाद खुद खेल मंत्री लाइव होंगे अपनी हमारी बात का जवाब देने के लिए, एक्सक्लूसिव होंगे आर पार में, क्योंकि ये मुद्दा देश के भ्रष्टाचार से जुड़ा है, ये मुद्दा देश की जनता से जुड़ा है, इसलिए आर पार में आज आर पार की लड़ाई। गोयल साहब, मेरा सीधा और बड़ा सवाल आपसे पहला ये, क्या आपको लगता है खेल मंत्रालय की ये बड़ी चूक है? क्या आपको लगता है कि खेल मंत्रालय को हवा नहीं लगी आईओए ने जो कर दिया? इसमें खेल मंत्रालय को हवा नहीं लगनी थी और ना हम आशा कर रहे थे कि हमें पहले से पता हो।
इसमें मुख्य बात यह है कि आईओए हो, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हो या नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन हो, उनको कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से काम करना है जी। अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट के काम से नहीं करेंगे तो फिर हमको दखल देना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के चार्टर का भी सम्मान करते हैं, हम फेडरेशन की ऑटोनॉमीज भी चाहते हैं, इसलिए हमें सबकी सूचना नहीं चाहिए। हम चाहते हैं आप फेडरेशन अपना अच्छा काम करती रहे, आईओ भी अपना रूल्स रेगुलेशंस और एथिक्स के हिसाब से चलती रहे, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। पर जब हमें पता चलेगा तो फिर गवर्नमेंट रिएक्ट जरूर करेगी। नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट रिएक्ट करेगी। आपकी सरकार आई थी भ्रष्टाचार के ऊपर, और सुरेश कलमाड़ी सीडब्ल्यूजी में जो हुआ उस भ्रष्टाचार के पर्याय थे। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि आईओए की उस मीटिंग में अनुराग ठाकुर मौजूद थे, जो मौजूदा बीसीसीआई चीफ हैं। उस मीटिंग में विजय कुमार मल्होत्रा मौजूद थे। उस मीटिंग में सुखदेव सिंह ढींढसा मौजूद थे। सुखदेव सिंह ढींढसा वो नेता जो शिरोमणि अकाली दल के हैं। बड़ी बात यह है कि आपको लगता नहीं है इन तमाम लोगों को उस समय आवाज उठानी चाहिए थी? वो चुप क्यों बैठे रहे? दैट्स माय मेन क्वेश्चन। अगर आपकी धारणा भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो सुरेश कलमाड़ी का उसी जगह विरोध क्यों नहीं हुआ जब उनको लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बनाया जा रहा था, जब चौटाला साहब को लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बनाया जा रहा था? दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन सर। ये आप किनके नाम ले रहे हैं मुझे समझ नहीं आया। ये कौन लोग हैं? ये नहीं, ये सब लोग आईओए की उस मीटिंग में मौजूद थे, पदाधिकारी तो आईओ की मीटिंग में सदस्य के रूप में थे। उनको कोई बीजेपी कांग्रेस में आप क्यों बांट रहे हैं यहाँ के? गलत विरोध तो कर सकते थे ना तो आप इनके नहीं, वो उनकी इच्छा है। उन्होंने किस कारण से क्यों विरोध नहीं किया, उनसे पूछा गया था, नहीं पूछा गया था, एजेंडा में आइटम थी, नहीं आइटम थी। मेरा कहना सिर्फ एक है जी, हम मंत्रालय चलाते हैं, सरकार की तरफ से सिर्फ हमने एक ही बात कहनी है, अगर आईओए कोई गलत फैसला करेगा, भ्रष्टाचार में लिप्त और क्रिमिनल चार्जेस जिनके ऊपर होंगे, चार्जशीटेड लोगों को वो आईओए का लाइफ प्रेसिडेंट बनाएगा, तो वो सरकार को मंजूर नहीं होगा, उसका उनको जवाब देना पड़ेगा जी। इसलिए हमने साफ तौर से कहा है, हम आईओए को शोकॉज नोटिस भेज रहे हैं, या तो ये इस्तीफा दे दें लोग या इनको निकाला जाए, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आईओए के साथ सरकार काम नहीं करेगी। पर मैं गोयल साहब एक बात कहना चाहता हूं, 150 लोग उधर मौजूद थे, 150 मेंबर मौजूद थे, जिन मेंबर्स के मैंने नाम गिनाए वो भी मौजूद थे। ब्रिज मुझे ये भी नहीं पता जो आप नाम गिनवारे हो वो थे या नहीं थे जी। जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष है वो भी मौजूद थे। आप समझ रहे हैं, मुझे इंडिविजुअल लोगों से क्या लेना? मैं आईओए के प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं कि भाई ऐसा आइटम आई क्यों जो कि ना आईओसी के चार्टर में है, ना आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, और ना हमारे नेशनल स्पोर्ट्स कोड से मेल खाती है, तो उसको लाने की जरूरत कहां थी जी? नहीं, पर इन 150 लोगों का भी जमीर वहां नहीं जागा कि ऐसा नहीं होना चाहिए? वो इनसे आप पूछिए, वो मेरे से मत पूछिए। मुझे सरकार की तरफ से इतना कहना है कि हमें यह फैसला मंजूर नहीं है, क्योंकि हम खेलों में ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, हम चाहते हैं खेलों के अंदर क्लीननेस आए, हम चाहते हैं खेलों के अंदर गुड गवर्नेंस आए, हम चाहते हैं फेडरेशन, आईओए, मिनिस्ट्री सबकी अकाउंटेबिलिटी हो, और ये सब फेडरेशन और आईओए लगातार ठीक फंक्शन करें जी। लेकिन मैं आपको एक और नाम गिनाता हूं, फिर मैं दूसरे सवाल पर आऊंगा। फिर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और बीजेपी के सांसद हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। उन्होंने तो खुलकर कलमाड़ी और चौटाला का बचाव वो कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है इस पे भारतीय जनता पार्टी, जो कि रूलिंग पार्टी है इस देश की, वो एक मत नहीं है? क्योंकि भ्रष्टाचार पर आप वार भी करना चाहते हैं, लेकिन आप ही की पार्टी के एक सांसद उनका समर्थन कर रहे हैं। दैट्स माय पॉइंट। क्योंकि जब ये फेडरेशंस की, आईओ की मीटिंग्स होती हैं, तो वो बीजेपी के अंदर इसकी चर्चा नहीं होती है कि किस चीज के ऊपर क्या बोलना है या क्या फैसला लेना है। ये आदमी का अपना विवेक होता है, उस समय क्या हालात और वातावरण है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, आईओए ने जो निर्णय गलत किया है कि उन्होंने जिन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार और क्रिमिनल चार्जेस हैं उनको लाइफ प्रेसिडेंट बनाया है, वो सरकार को मंजूर नहीं है। आईओए को अपना फैसला बदलना चाहिए। इसलिए नहीं बदलना चाहिए कि कौन बीजेपी का और कौन कांग्रेस का है, इसलिए बदलना चाहिए कि कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से चार्जशीटेड लोगों को आप पदाधिकारी नहीं बना सकते, चाहे वो लाइफ प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। तो ये थी एक्सक्लूसिव बातचीत। विजय गोयल खेल मंत्री खुद मौजूद थे हमारे साथ। अब मैं सीधा रुख करना चाहता हूं अपने पैनल का। आपने खेल मंत्री को सुना, क्या बोला खेल मंत्री ने?
सुनीता गोधरा, क्या कहना चाहती है? 30 सेकंड आपके पास। सिर्फ नोटिस देने से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना है तो सबसे पहले उनकी फंडिंग बंद करो। और हमारे पास तो प्रूफ है, ये आपके ऑफिस में पड़ा हुआ है मंत्री जी, इसमें से 14 फेडरेशन ने वायलेशन किए हैं। उनको क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहती है ये मामला सुलझे? पहली बात तो ये सब ऊपर माले में ना सारे एक साथ हाथ मिला के बैठे रहते हैं, तो सबसे पहले तो इनको ये देखना होगा कि जितने नेता हैं, अगर नहीं आएगा स्पोर्ट्स बिल तो ये नेता वहां पे जमे बैठे रहेंगे। आप मल्होत्रा जी की बात करते हैं, उनको तो अब रिटायर अपने आप हो जाना चाहिए था, लेकिन वो भी वहीं बैठे हुए हैं। तो ये लोग जब तक नहीं हटेंगे, रिटायर होता जब तक रिटायर जबरदस्ती किया ना जाए। ओलंपियंस को लाइए वहां पर, इतने सारे काबिल ओलंपियंस बैठे हुए हैं जिन्होंने मेडल्स लाए हैं देश के लिए, उनको लाइए आप आईओए में। ओके, जब हम तमाम लोगों तक पहुंचे जो उस मीटिंग में थे, त्रिलोचन सिंह है, अनुराग ठाकुर है, सुखदेव सिंह ढींढसा है, कोई कुछ नहीं बोला, सबने बोला नो कमेंट्स, हमारे पास बताइए। मैं सीधा रुख करना चाहता हूं इस दौर में कीर्ति आजाद आपका। चरण सिंह सापरा, पॉलिटिकल ब्लेम गेम मुझे नहीं चाहिए। हम चाहते थे, आप चाहते थे, तो आपने 2012 में क्यों नहीं करा? बड़ी बात यह है, अगर बीजेपी चाहती है तो 2.5 साल उनको हो चुके हैं, क्यों नहीं करा? सब चाहते हैं लेकिन करेगा कोई नहीं, करेगा और भरेगा आम आदमी इस देश का। क्यों? मैं यही बताना नहीं, चरण सिंह सापरा, मैं इस पे यही बताना चाह रहा था कि 2013 के विंटर सेशन में ये बिल आया था, वो उस समय पास नहीं हो सका। उसके बाद में 2014 का एक सेशन हुआ, उसमें भी वो नहीं पहुंच सका। बाद में 2.5 साल से अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, इन्होंने ये लाना चाहिए था। इनफैक्ट अभी जो विजय मैं आपसे परत के सवाल पूछता हूं, एक मिनट सुनिए, 2012 में क्यों लेकर आए? 2004 से आपकी सरकार थी, कर रहे थे पास। जब भी गोयल साहब अभी आए थे तो उनको ये प्रश्न पूछना चाहिए था कि वो कब ला रहे हैं बिल, वो तो आपने पूछा नहीं। उनको सीधा सा सवाल पूछ के आपने छोड़ दिया। नहीं, मैंने पूछना चाहिए था कि अगले सेशन में ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन। मैं ये इंटरव्यू पहले का रिकॉर्ड हुआ था, इसीलिए वो सवाल नहीं पूछा गया फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैंने सीधा बीजेपी से यही सवाल पूछा कि कब बिल वो पास कराने जा रहे हैं। ओके, सीधा रुख करता हूं मैं कीर्ति आजाद का। कीर्ति आजाद, व्हाट इज योर टेक? बड़ा सिंपल सा टेक है। आपने 3 नाम लिए, वो तीनों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं। कांग्रेस में वो कह रहे हैं कि बीजेपी को 2.5 साल से लाना चाहिए, बीजेपी क्यों लेके आएगी, कांग्रेस क्यों नहीं लेकर आई। ये सब तो कहानियां चलती रहेंगी, लेकिन साफ बात है कि अनुराग ठाकुर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी हैं और अभी थप्पड़ पड़ा है सुप्रीम कोर्ट से, और वही लोग अब बैठे इंडियन ओलंपिक। मैं आपको बता रहा हूं, यह वही कहानी है जो बीसीसीआई की कहानी है। यहां पैसा नहीं है, यहां सरकार से इनको पैसा मिलता है। जब पैसा चाहिए तब तो सरकार के पास कहते हैं कि हमें पैसा नहीं मिला, और जब इनसे कुछ कहा जाए तो कहते हैं ऑटोनोमस बॉडी है। अभी मंत्री जी ने यह कह दिया कि हम इनको सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं करेंगे, मतलब साफ ये हो गया कि ये कोई कंट्रोल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में नहीं कर सकते। आप बिल ही नहीं लाएंगे, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे वो बीजेपी हो, आप बिल ही नहीं लाएंगे तो आप इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये अपने मनमर्जी करते रहेंगे। तभी तो हमें कोई जब दूसरा कुछ नहीं मिला तो हमने देवगन क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। हमको लगता है वो हमारा केस आना चाहिए फरवरी में, और उसमें हम लोधा कमेटी सिफारिशें इसमें भी लगवाएंगे क्योंकि केस सेम है। जी, मैं सीधा रुख करता हूं सुदेश वर्मा का इस दौर में। सुदेश वर्मा, 3 बातें हैं। एक तो अगर आपकी भ्रष्टाचार खत्म करने की मंशा है तो भ्रष्टाचारियों को इनाम कैसे मिल गया? दूसरी बात, खेलों में दिक्कतें हैं, स्पोर्ट्स बिल जिसको बार बार कांग्रेस कह रही है हम लाना चाहते थे, हम बड़े बेचारे हम ला नहीं पाए, लेकिन आप ला सकते हैं, आपकी सरकार के पास 2.5 साल है, क्या लाएंगे? देखिए, जरूर इस पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस किस चीज़ की बात कर रहे हैं, आज तक तो पता ही नहीं था। स्पोर्ट्स बिल की बात अचानक ये कर रहे हैं, आज तक ये बंद बस्ते में था। अगर इसमें मेरिट होगा तो जरूर सरकार लाना चाहेगी, लेकिन जैसा ही स्पोर्ट्स मंत्री ने आपको बताया, विजय गोयल जी ने, अभी भी आपको मेरिट नहीं दिख रहा इस देश के अंदर? अमीश जी, मैं तो डिटेल्स नहीं जानता। अमीश जी, मुल्क के अंदर भ्रष्टाचारियों को इनाम मिल गया, आपको मेरिट नहीं दिख रहा इसके अंदर? अमीश जी, डिटेल्स, अमीश बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमीश जी, स्पोर्ट्स मंत्री ने आपके सामने बहुत बोला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अगर आप इंटरफेरेंस करेंगे तो स्पोर्ट बॉडी को रिकॉग्निशन नहीं देगा, तो इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का नहीं हो सकता। एट द सेम टाइम ट्रांसपेरेंसी लाना है, तो इसके बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए, इस पर बात करने की आवश्यकता है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, करप्शन नहीं हो। ये बिल्कुल, ये तो मुद्दा है ही। स्पोर्ट्स बिल लेके आइए, सब कंट्रोल हो जाएगा। कुछ तो लाइए, बिल होगा जी। सरकार बिल्कुल, सरकार आपकी बात सुन रही है, सरकार जरूर इसको कंसिडर करेगी। क्या कारण थे कि कांग्रेस नहीं लाया, वो भी स्टडी करने की जरूरत है।
कांग्रेस ही बता दे क्यों नहीं लाया, किसने ऑब्जेक्ट किया था, क्या ऑब्जेक्शन थे? विदाउट अमेंडमेंट लाइएगा, विदाउट अमेंडमेंट अरे लाइएगा। आप बिल तो बता दीजिए क्या था, किसने ऑब्जेक्ट किया था, कौन से वेस्टर्न इंटरेस्ट ने ऑब्जेक्ट किया था? आपकी पार्टी में वेस्टर्न इंटरेस्ट बहुत है, किसने ऑब्जेक्ट किया था वही बता भाई साहब, कम से कम कांग्रेस ने ये भावना तो रखी स्पोर्ट्स के सिस्टम को क्लीन करने की। भावना तो आपने रखी, लाए, लेकिन जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो आप लाने की हिम्मत तो करी। आपके पास तो पड़ा हुआ बिल, उसको खाली उठा के पेश करना है, उसमें अमेंडमेंट मत करिएगा, कुछ भी जैसे है वैसे ले आओ, चर्चा होगी, उसमें अमेंडमेंट आएगी। आपके बिल को ही हम लाएंगे, उसके बाद आप अपोज करिएगा। अब हर बिल पर ऐसा ही किया है आपने, आपके बिल को हम लाते हैं और आप उसको अपोज कर देते हैं क्योंकि आपको सूट नहीं करता। अरे भाई चलिए इस पर भी देख लेंगे, इस पर भी देख लेंगे आप कैसे करते हैं। अमित जी भी देखेंगे। एलोकेशन बिल में यू टर्न लिया आपने वो जीएसटी बिल आप ही का था, हम लाए तो आप अपोज करने लगे थे, उसको भूल गए आप। फॉलो कर रही बीजेपी। लैंड बिल आप लाए, सारे जमीनों को किसानों का हथिया लिया, लैंड बिल ऐसा लिया कुछ आगे बढ़ ही ना सके। कहीं ये मौजूदा परिस्थिति में और कुछ उल्टा नहीं हो जाए। ब्लैक मनी डिमोनिटाइज आप करना चाहते थे, हमने कर दिया तो आप स्ट्रीट पर आ गए। अरे जी सब कुछ हम करना चाहते थे लेकिन हमने नहीं करा, आप करिए। आप हमारा समर्थन नहीं करेंगे, यही वार पलटवार है। कीर्ति आजाद, मैं 20 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूं। व्हाट इज योर टेक, व्हाट इज योर कमेंट, फाइनल कमेंट? पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है स्पोर्ट्स, ये किसी जात से, किसी फॉरवर्ड या बैकवर्ड से या किसी मजहब से नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिकल वोट बैंक नहीं है, पॉलिटिकल वोट बैंक नहीं है, इसलिए किसी नेता को मतलब नहीं है। यही अगर नहीं आप मेरी बात तो सुनिए ना, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर ये पॉलिटिकल वोट बैंक होता तो जरूर इसके ऊपर कानून बनाए गए होते, जरूर इसके ऊपर कानून लेकर आए जाते, इसमें जरूर रिजर्वेशन लगता, जरूर किसको दलित में डालना है, किसको पिछड़े में डालना है, किसको फॉरवर्ड में करना है, किसको बैकवर्ड में करना है, ये सारी चीजें होती क्योंकि वोट बैंक होता। खिलाड़ी तो खिलाड़ी होता है, न तो उसकी जात न कोई मजहब, इसलिए वो किसी पॉलिटिकल वोट बैंक का है नहीं, इसलिए किसी पॉलिटिशियन को मतलब नहीं स्पोर्ट्स बिल आए ना आए। और जो अभी कह रहे हैं सुदेश जी कि ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, तो दुर्भाग्य है कि ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। खेल तो ऐसी चीज है जो लोगों को जोड़ता है, जात और मजहब तो ऐसी चीज है लोगों को तोड़ता है। ओके, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने करी। मैं अंतराल ले रहा हूं, ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन आज का कंक्लूजन इस देश की आम जनता देगी, कैसे और कब, मैं आपको ब्रेक के बाद बताने वाला हूं। ब्रेक से मैंने पहले आपको वादा किया था कि आज का निष्कर्ष इस देश की आम जनता देगी। मैं फेसबुक पे गया इस ब्रेक के दौरान और ट्विटर पे गया, मैंने लोगों की राय को सुना, मैंने लोगों की राय को पढ़ा। लोगों की राय ये कहती है कि भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी होता है और कार्रवाई कार्रवाई होती है, लेकिन इनाम देने का तो बिल्कुल हकदार नहीं होता। तो मैसेज बहुत स्ट्रांग है, लाउड है, क्लियर है कि भ्रष्टाचारी को किसी बात का इनाम नहीं दिया जा सकता, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो किसी का भी हो। लेकिन फिर भी हमारे मुल्क के अंदर कॉमनवेल्थ गेम के पोस्टर बॉय को, आय से अधिक संपत्ति वाले चौटाला को इनाम दिया जाता है। लेकिन जनता का दबाव ऐसा है कि वो लोग खुद इसको वापस करने को आतुर हो जाते हैं। इसे लोकतंत्र कहते हैं और जनशक्ति कहते हैं, और आर पार इस जनशक्ति को हमेशा रिफ्लेक्ट करता रहेगा, जैसे हमेशा करता रहा है। मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद हम तो पूछेंगे। नमस्कार।